हे एवरीवन, आज हम आए हैं नानी हाउस और यहाँ पे बहुत ही अच्छा मेला लगता है। दशहरे का मेला लगता है, तो आज हम उसको एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। इनको बहुत सारे टॉयज़ भी लेने हैं, झूला भी झूलना है, तो हम बस बहुत मस्ती करने जा रहे हैं। तो मैं वहाँ पे क्लिपिंग्स भी लूँगी और मैं आपको दिखाऊँगी कि यहाँ गाज़ियाबाद में किस तरह का मेला लगता है। आप देखिएगा और उसको एंजॉय करिएगा, और अगर पॉसिबल हो तो आप भी ज़रूर विज़िट करिए। ये कवि नगर का बेस्ट मेला है। मैं दिल्ली में भी गई हुई हूँ चांदनी चौक वाले मेले में लास्ट ईयर, बट मुझे वो कुछ खास पसंद नहीं आया था। तो जस्ट लेट्स एक्सप्लोर एंड आप एक्सप्लोर करिए मेरे साथ ये कवि नगर गाज़ियाबाद के मेले को। चलिए चलते हैं। तो हम तीनों चल दिए हैं मेले की ओर। तो ये फटाफट हम घर से बाहर निकले एंड लुक एट हिम, ही इज़ सो एक्साइटेड। और ये बस घर से बाहर निकलते ही ये छोटे छोटे से स्टॉल टाइप लगा रखे हैं इन्होंने, नीचे रोड पे ही लगा रखे हैं। और ये देखिए आप, कितना रश हो रहा है अभी से ही। अभी आई थिंक अप्रॉक्सीमेटली 7:30 हो रहा होगा। हम लोग जल्दी चले गए थे, सोचा था भीड़ कम होगी, बट ये स्टार्ट होते ही लोग आने मतलब लाइक शुरू हो जाते हैं। तो देखिए, चलो अब ये लाइटिंग बहुत ही अच्छी थी। और ये फिर ये गन से जो ये गुब्बारे फोड़ते हैं, ये एक्टिविटी हमें भी बहुत की है बचपन में। तो आरव इज़ सो एक्साइटेड कि करने हैं, तो आई आस्क्ड कि एक दो तो फोड़ दे एटलीस्ट। तो इसने आई थिंक 3 बलून इसके फूट गए थे, तो उसको बहुत मज़ा आया। और ये देखिए, बचपन में आप लोगों ने भी इस तरीके से ये बॉल वगैरह से खेला होगा। ये यहाँ पे सामान है, आप परचेज़ कर सकते हैं। लाइक आई थिंक चीनी मिट्टी का सामान कहते हैं इसको। बहुत से लोग को पसंद है इस टाइप का सामान यूज़ करना। तो ये सब हर टाइप का डिज़ाइन मिलते हैं यहाँ पर। और इसको आप लाइक यहाँ पे ये एज अ ना फ्लावर पॉट भी यूज़ होते हैं। तो ये देखिए, बहुत टाइप के झूले लगे हुए हैं, छोटे बच्चों के लिए अलग, बड़े बच्चों के लिए अलग, और मतलब लाइक एडल्ट्स के लिए बिल्कुल अलग हैं। तो ये एक झूला था जो मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा है इस मेला में। मैं बचपन से जा रही हूँ इस मेला में, बट ये मैंने पहली बार देखा था और बहुत ही एक्साइटेड था। बट आरव को देखते ही डर लग गया था कि मेरे को नहीं जाना है इसमें, तो बस दूर से ही देख लिया था। और एक ये भी नया झूला लगा है, तो इसमें मैं और आरव गए थे, तो बहुत मज़ा आया। थोड़ा स्कैरी भी था ये, ऑनेस्टली बोलूँ तो। और आरव के लिए ये इस टाइप की राइड्स फ़र्स्ट टाइम उसने की थी। तो मस्ती करते करते हम लोग बस एंजॉय कर रहे थे। हम बच्चों के साथ ऐसे एंजॉय करते हुए ना अपना भी बचपन याद आ जाता है। तो फिर अब ये दूसरे झूले की तरफ गए हैं। टिकट्स अप्रॉक्सीमेटली 100 रुपीज़ पर पर्सन है। तो मुझे याद है जब मैं छोटी थी तब 10 रुपीज़ या 20 रुपीज़ की टिकट होती थी, अप्रॉक्सीमेटली 15 साल पहले। बट अब ये 100 रुपीज़ की हो गई है। फिर ये हम दूसरे झूले में गए और देख के बिल्कुल अपना बचपन याद आ रहा था। कभी कभी लाइफ में ना ऐसी मस्ती भी होनी बहुत ज़रूरी है। अपने बच्चों के साथ आप ट्राई करिए कि अपने बचपन को भी आप जी सकें दोबारा से। लाइफ तो चलती ही रहती है, डेली की चीज़ें, बट आप इंजॉय करिए। ये मुझे कुछ अलग चीज़ लगी थी। इसको आई थिंक पता नहीं क्या, खजरौला या आई डोंट नो क्या कहते हैं। मैंने पूछा था यहाँ पे इनसे। और फिर ये नान खटाई बिल्कुल फ्रेश बनती है, आपके सामने ये बना कर देंगे। और फिर हम आगे चलते चलते ये लाइक स्टॉल्स की ओर चल दिए। बहुत टाइप का खाना यहाँ पे मिलता है, चाट पापड़ी और चाइनीज़, टिक्की, गोलगप्पे। और अगर आपको साग मक्का की रोटी खानी है, छोले भटूरे, नूडल्स, थाली, हर चीज़ मिलती है। एंड दे हैव अ प्रॉपर सिटिंग एरिया ऑल्सो, और वो आपको आपकी टेबल पे भी आप सर्व करते हैं। पहले आपको बस एक टिकट लेनी पड़ती है। बहुत ही अच्छे अच्छे स्टॉल और बड़े बड़े लाइक केटरर्स के स्टॉल लगे हुए थे।
ये स्टॉल काफ़ी मुझे अच्छा लग रहा था, तो हम लोगों ने सोचा यहीं चलते हैं। ये आरव गोलगप्पे खा रहा है, बहुत ही क्यूट लगते हैं, पता नहीं क्यों मुझे बच्चे गोलगप्पे खाते हुए। फिर हम लोगों ने सोचा कि चलो इसी स्टॉल में चलते हैं, और गोलगप्पे अच्छे थे। तो बस फिर हमने सोचा कि इसी स्टॉल में हम बैठ जाते हैं, थोड़ा बहुत जो भी हमें खाना है। फिर आरव ने डिमांड करा कि उसको ये चिली पोटैटो खाने हैं, तो ये बस उन्होंने मेरे सामने ही बनाए थे। जैसा भी आपको चाहिए, स्पाइसी लेस स्पाइसी, उस अकॉर्डिंगली ये बना देते हैं। फिर बाहर निकले तो ये देखिए बर्गर और सोडा शिकंजी और मतलब पिज़्ज़ा, हर टाइप का स्टॉल है यहाँ पे। आपको अगर लाइक अच्छी क्वालिटी का चाहिए तो वो भी मिल जाएगा, और अगर आपको लाइक कम रेट का चाहिए तो वो भी मिल जाएगा, बिकॉज़ इसकी कोई एंट्री फीस है तो है नहीं इस मेले में, तो इसलिए मिक्स्ड क्राउड आता है। और फिर ये दूध जो कढ़ा के मिलता है, आई नो अगर जो भी कोई यूपी को या दिल्ली को बिलोंग करता होगा उन्होंने देखा ही होगा। फिर ये आगे जाके रामलीला हो रही थी। आई थिंक इसके लिए तो टिकट होती है, तो हमने तो वो नहीं ली थी। तो बस ये बाहर से ही मैंने देख लिया था कि जैसे क्या हो रहा है। और उसके बाद ये इस टाइप की लाइक दिवाली डेकोरेशंस की आइटम भी मिलती है, और ये बहुत ही रीज़नेबल थी। आई थिंक 150 की 4 बोली उन्होंने, और मुझे पता है मैंने दिल्ली में ये 500 की ख़रीदी थी। और इस तरीके से ये डिफरेंट टाइप ऑफ ज्वेलरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी वगैरह मिलती है। ये की रिंग्स वगैरह मिलते हैं बहुत सारे, हमने 2-3 की रिंग्स लिए भी थे, बहुत ही क्यूट क्यूट से की रिंग्स थे। ये आपको लाइक क्लचर्स वगैरह मिल जाएंगे। फिर ये फ्लावर पॉट्स वगैरह बहुत सुंदर थे, और ये भी कंपेयर टू दिल्ली कम रेट के थे। फिर अगर आपको ये हैंड बैग्स और कंचक में देने का सामान वगैरह कुछ चाहिए, आई नो ये ब्रांडेड तो नहीं है बट मेले के हिसाब से ठीक था। और ये दिवाली के लिए डेकोरेशन के सामान हैं, दिया स्टैंड और लाइक डिफरेंट टाइप ऑफ शो पीसेस, जो आप चाहें तो अपने दिवाली घर डेकोरेट करने के लिए ले सकते हैं। और ये देखिए राजस्थानी टाइप का डेकोरेशन करके एक स्टॉल लगा हुआ था, बहुत ही क्यूट और बहुत ही सुंदर एंड कलरफुल लग रहा था। बहुत बहुत तरीके के दिवाली डेकोरेशन की आइटम्स थी। और ये पीछे इन्होंने बंदेज के कपड़े वगैरह भी लगा रखे हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ जूतियाँ, और ये हाउस होल्ड की आइटम्स, हर टाइप का स्टॉल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। फिर ये विंड चाइम्स वगैरह, मुझे याद है बचपन में ये विंड चाइम्स बहुत पॉपुलर होती थी, अप्रॉक्सीमेटली लाइक 20 इयर्स बैक। तो अब ये दोबारा से लोग खरीदने लगे हैं, बहुत डिज़ाइंस थे। ये घड़ी मुझे बहुत ही क्यूट लगी, एप्पल वॉच की। और ये देखिए ये इन्होंने अगेन लाइक शो पीसेस एंड दिवाली डेकोरेशन की आइटम्स वगैरह रखी हुई हैं, अगर आपको गिफ्ट पर्पस से चाहिए हो तो। और ये भी शो पीसेस ही हैं, गणेश जी और अलग अलग भगवान के, और ये भी कम रेट के थे। आई थिंक 250 अप्रॉक्स उन्होंने मुझे इसका रेट बताया था, या 200 बताया था शायद। और ये उसके बाद में हम एक स्टॉल में गए जहाँ पे कपड़े मिल रहे थे। ये पेंटिंग्स हैं डेकोरेशन की, आप कुछ भी ले सकते हैं अगर आपको कुछ बनवाना है, कुछ फ्रेम कराना है। और उसके बाद ये आपको लाइक होम डिलीवरी भी कर देते हैं। फिर अगेन ये दिवाली के स्टॉल्स हैं, यहाँ से मैंने लाइक कुछ थोड़ा सामान भी लिया था। फिर उसके बाद आरव ज़िद कर रहा था कि उसको टॉयज़ वाले सेक्शन में जाना है, तो देन वी वेंट टू टॉयज़ वाला सेक्शन, और वहाँ से मैंने उसको थोड़ा कुछ दिलाया था। और ये वो लेने की ज़िद करा था, बट आई टोल्ड हिम कि अब तो तुम्हारी वो एज चली गई है। तो बचपन में वो ये बहुत लेता था, बहुत लाइक अच्छा मस्ती करता था इसके साथ। और एक ये इसने इस टाइप से इसको अच्छा लगा। और फिर ये फ्रूट आइसक्रीम जो फ्रेशली आपके सामने ही बनती है। और ये कुछ एक बिस्किट का था, बट आरव को डर लग रहा था ये देख कर कि कितना धुआं निकला, तो उसने ट्राई नहीं किया। एंड देन नेक्स्ट डे मेरी सिस्टर आई थी, तो फिर हम दोबारा से मेले में गए। ये हम डिनर कर रहे हैं, एंड और आरव थोड़ा सैड था बिकॉज एक ही झूला झुलाया। सो आई एम बैक एट होम। 2-3 घंटे लग गए थे मेले घूमने में, और ठीक है, वर्थ इट है। आप एक बार डेफिनेटली आप जा सकते हैं। और अब बस चेंज करके हम लोग बैठे हैं
रात के अप्रॉक्सीमेटली 11 बज रहे हैं। तो अब थक गए हैं और उसके बाद बचपन की बहुत सारी यादें थी इन मेलों के साथ। ये मेरे घर के जस्ट बैक साइड पे है, तो हम एवरी टाइम एवरी ईयर हम लोग जाते थे। जब छोटे थे तब तो ऑलमोस्ट एवरी सेकेंड डे हम लोग जाते थे, बट अब बड़े हो गए हैं तो अब हमारे बच्चों को भी शौक आ गया है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि एवरी ईयर मैं और मेरी सिस्टर्स एटलीस्ट एक बार तो अपने बच्चों को लेकर ही आएँ। तो हम लोग प्लान ही इसे अकॉर्डिंगली करते हैं कि मेले इनको दिखाना ही है। दिल्ली में भी मैं 2-3 मेलों में गई हुई हूँ, पंजाबी बाग में गई हूँ और चांदनी चौक और 1-2 मेलों में और गई हूँ, बट वो मुझे कुछ इतने वर्थ इट नहीं लगे। बट यहाँ पे क्योंकि हमने अपना बचपन बिताया है तो हमें ठीक लगते हैं। और बेनिफिट की बात ये है कि कार पार्किंग वगैरह का कोई झंझट ही नहीं है यहाँ पे, बिकॉज ये मेरे घर के जस्ट बैक साइड पे है, तो हम लोग वॉकिंग ही जाते हैं। तो अब आपको मैं दिखाती हूँ कि मैं कुछ सामान लेकर आई हूँ, बहुत थोड़ा बहुत लेकर आई हूँ। इतना कुछ खास मैं मेलों से कभी भी खरीदती नहीं हूँ, बिकॉज़ मुझे थोड़ा क्वालिटी का इशू होता है। बट चुटपुट की चीज़ें होती हैं, बच्चों के टॉयज़ हैं या जो भी आपको थोड़ा बहुत चाहिए हो तो वो आपको ठीक मिल जाता है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं लेकर के आई हूँ। तो ये थोड़ा बहुत सामान है जो मैं लेकर आई हूँ। ये दिवाली के लिए लक्ष्मी जी के पैर हैं। ये मुझे बहुत ही क्यूट लगे, तो ये आप ऐसे स्टिक भी कर सकते हैं इसको दीवार पे या किसी भी आप वॉल पे आप इसको स्टिक कर सकते हैं। सेम ही ये इस टाइप से हैं। इस टाइप के बहुत सारे डिज़ाइंस थे, बट मैं ये अभी 2-3 ही लेकर आई हूँ। आई थिंक शायद मैं कल दोबारा जाऊँ तो देखती हूँ, मैं कुछ और भी यहाँ से लेती हूँ। एंड दे आर सो चीप। मेरे को याद है कि मेरे घर के पास दिल्ली में ये 50 रुपीज़ से कम का नहीं मिलेगा, बट यहाँ पे ये मेरे को 20 रुपीज़ का मिल गया इजीली। और उसी के साथ ये स्टिक ऑन वाले भी हैं, ये भी बहुत क्यूट लगते हैं और इनकी क्वालिटी मुझे अच्छी लगी। पेपर बेस्ड हैं और ये आप इस तरीके से ये ऐसे इसकी ये हटाकर पेपर हटा के आप इसको ईज़िली चिपका भी सकते हैं। फिर ये थोड़े बहुत हेयर बैंड्स हैं जो रेगुलर यूज़ में चाहिए होते हैं, वंस इन अ वाइल मैं कभी लगाती हूँ। तो ये भी बहुत चीप हैं, 10-10 20-20 रुपए के ईज़िली मिल रहे थे। और फिर इनको मार्केट से ख़रीदो तो ये ईज़िली मिल रहे थे, तो मैंने कहा चलो ये भी ले लेते हैं। और ये मेरे बेटा बहुत टाइम से मेरे को शोर मचा रहा था कि लास्ट ईयर मैंने उसको गन दिलाई थी, तो उसकी ये पटाखे वाली गन के ये ख़त्म हो गए थे रिंग्स, तो ये बहुत शोर मचा रहा था, तो मैंने इसको ये दिलाई थी। वैसे तो मैं पोल्यूशन की वजह से अवॉइड ही करती हूँ, कोई भी मैं क्रैकर्स वगैरह प्रमोट नहीं करती हूँ और मेरे को पसंद भी नहीं है कि बच्चे उसको चलाएं। बट ये थोड़ा बहुत बच्चों को शौक रहता है, तो इसने लास्ट ईयर लिए थे, तो ही वांटेड कि चलो मम्मा एटलीस्ट ये तो दिला दो, बाकी कोई और तो मेरे को नहीं लेना है। फिर उसके बाद ये बहुत ही छोटे छोटे क्यूट से की रिंग्स मिल रहे थे, बहुत ही मुझे क्यूट लगे। और ये भी अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक 20 रुपीज़ का ही था, तो सामान काफ़ी चीप प्राइस पे है अगर आपको गिफ्ट पर्पस वगैरह के लिए चाहिए हो। तो ये बहुत ही क्यूट क्यूट से लग रहे थे। इसमें आई थिंक 2-3 डिज़ाइंस थे। मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बट मुझे क्यूट बहुत लगे, तो मैंने ये लिया है और एक ये मेरे बेटे ने लिया है। इस टाइप के बहुत की रिंग्स थे, मैंने क्लिपिंग्स में दिखाए हैं, बहुत सारे डिज़ाइंस थे, तो मैंने ये 2 ये लिए हैं। एक ये मुझे बहुत क्यूट लगा लाइक मोबाइल के लिए, तो यू कैन कीप इट एज लाइक दिस। तो वीडियोस बनाने के लिए समटाइम्स हाथ में ना दर्द हो जाता है, तो उसके लिए मुझे बहुत क्यूट लगा। एंड यू वोंट बिलीव कि ये भी 20 या 30 रुपीज़ का ही था जो मुझे लाइक अगर मैं ऑनलाइन मंगाऊं तो आई डोंट थिंक कि 250 से कम का ये मिलेगा, हो सकता है उससे ज़्यादा का ही मिले, बट फॉर 20 और 30 रुपीज़ दिस इज़ लाइक वेरी गुड थिंग आई गॉट इट। तो बस यही थोड़ी बहुत चीज़ें हमने ली थी, बाकी कुछ खास मैं मेलों से लेती नहीं हूँ। तो चलिए इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको भी मज़ा आया हो ये व्लॉग देख के। अगर आपको अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए।
इस वीडियो को। और इस तरीके से मैं मतलब कहीं भी अगर जाती हूँ या कुछ भी मैं एक्सप्लोर करती हूँ तो डेफिनेटली मैं अपने और व्लॉग्स में शेयर करूँगी। और आई होप आपको ये मेला अच्छा लगा हो। और अगर आप बोलेंगे तो मैं इसका एड्रेस भी लिंक में, मतलब मैं इसका एड्रेस भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी। तो अगर आप विज़िट करना चाहते हो और अगर आपको पसंद है ऐसे छोटी छोटी जगहों पे जाना तो आप जा सकते हैं एक बार। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।